अस्सलाम वालेकुम वीयर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ क्योंकि मैंने सोचा है कि आप लोग एक तरह की वीडियोस देख देख के बोर ना हो जाओ, तो आपको मेरे चैनल पर हर तरह की वीडियोस और व्लॉग देखने को मिलने चाहिए। तो बस यही सोच के मैंने ये एक छोटा सा व्लॉग बनाया है, जो कि मेरा कोई पहले से प्लान भी नहीं था इसको बनाने का। बस अचानक से मुझे इसका आइडिया आया था तो मैंने इसको शूट कर लिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो आज संडे का दिन था और मैं बिरयानी बनाने लगी थी, जिसके लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो चिकन था और तकरीबन आधा पाव दही था, जिसमें मैंने आधा टीस्पून सुरख मिर्च डाली थी, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला था और 1 टीस्पून मैंने नमक डाला था और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर डाला था और 2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर गर्म मसाला पाउडर डाला था और 3 टेबलस्पून जितना मैंने इसके अंदर फिर बिरयानी मसाला डाला था और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। जब ये तमाम मसाले दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे तो फिर मैंने इनको चिकन के अंदर डाल के तो चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। आप चाहें तो इस तरह इसको मैरिनेट करके 15 से 30 मिनट के लिए रख सकते हैं। इस तरह फिर आपकी बिरयानी अच्छे से बन जाएगी और आपको चिकन को ज़्यादा गलाना भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखा था क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को भी बुलाया हुआ था कि वो भी हमारे साथ आज खाना खा ले और उसके बच्चे भी इधर खेल लेंगे। तो बच्चे तो उसके आ गए थे लेकिन वो अभी घर में ही थी, उसको कुछ काम था और मेरे हस्बैंड भी बाज़ार गए हुए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें लानी थी तो वो भी लेट थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं ज़्यादा देर के लिए रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर मैं इसको बिरयानी को फिर बना लूँगी ताकि गर्म गर्म सर्व कर सकूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे लिए ये माइक्रोवेव ओवन लेके आए थे क्योंकि मुझे बेकिंग वगैरह का शौक़ था और मेरी काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि मेरे पास अपना ओवन भी होना चाहिए। वैसे तो मैं पतीले में भी बेकिंग वगैरह करती रहती हूँ और उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बेक हो जाती हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि ओवन भी होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज मेरी ये ख्वाहिश भी मेरे हस्बैंड ने पूरी कर दी थी और वो मेरे लिए ये माइक्रोवेव ओवन लेकर आए थे और यहाँ पर हम इसको अनबॉक्स कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आपके साथ इसका मुकम्मल रिव्यू और इसकी प्राइस वगैरह भी किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी और इसमें कुकिंग और बेकिंग कैसे होती है वो भी इंशाल्लाह रेसिपीज़ वगैरह बनाकर आपको दिखाऊँगी कि इसमें कैसे होती हैं बेकिंग और कुकिंग। तो ये देखने में भी काफ़ी प्यारा लग रहा था और इसमें काफ़ी चीज़ें भी बन सकती थी। और यहाँ पर ये मेरी भांजी थी जिसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी कि कब खोल के चेक करें कि इसमें क्या है। तो यहाँ इसके साथ हमें ये कुछ चीज़ें वगैरह मिली थी, जिसमें एक ये पिज़्ज़ा ट्रे थी और इसके साथ सांचा था जिसके ऊपर हम पिज़्ज़ा ट्रे को रख सकते हैं और एक इसकी अपनी जो प्लेट होती है नीचे घूमने वाली वो थी। तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको इसका मुकम्मल रिव्यू फिर दूँगी कि ये कैसा है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 64 रेसिपीज़ आप इसमें बना सकते हैं। और जब मेरे हस्बैंड ओवन लेने गए थे तो वहीं पर उनको ये एक चॉपर भी पसंद आ गया था, तो वो भी उन्होंने साथ ही फिर ले लिया। और यहाँ पर हम ये खोल कर चेक कर रहे थे कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें वगैरह हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं आपके साथ मुकम्मल रिव्यू किसी व्लॉग में पेश करूँगी और इसकी प्राइस वगैरह और यूज़ करने का तरीका वगैरह आपके साथ इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये बच्चे भी साथ लगी हुई थी चीज़ों को खोलने में कि खोल कर चेक करें कि क्या क्या है। तो आज मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि मेरी काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि मेरे पास अपना ओवन हो, तो आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी और साथ फिर चॉपर भी आ गया था, तो मेरी खुशी तो दुगनी हो गई थी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसका जल्द ही फिर रिव्यू पेश करूँगी। और अब मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी और ये मेरी छोटी भांजी थी जो तकरीबन 6 माह की है। और अब इसकी कोशिश होती है कि ये लेटे नहीं और अब बस उठ के बैठ जाए, तो हर वक्त इसकी कोशिश यही होती है उठने की। और यहाँ पर भी ये यही कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरीके से बस उठ के बैठ जाऊँ, तो जो कि इसकी कोशिश नाकाम हो गई और फिर इसकी बड़ी सिस्टर ने इसको उठा लिया था। तो ये मेरी बड़ी भांजी और छोटा भांजा ये दोनों पहले आ गए थे, तो अभी ये छोटी भांजी और बड़ा भांजा जो था ये बाद में आए थे अपनी मम्मा के साथ। तो इसलिए इन छोटों को अब इस पे बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था। और यहाँ पर मैंने अपने बिरयानी का काम स्टार्ट कर दिया था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल में आलूओं को फ्राई कर लिया था ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। और यहाँ पर तकरीबन आधा टीस्पून मैंने नमक का डाल दिया था ताकि आलू अंदर से मीठे ना रहें।
और अच्छे से फ्राई भी हो जाएं। तो यहाँ पर इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कलर अब चेंज हो चुका है। तो हम इनको अब निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद हम अपना मसाला बनाएंगे। तो मैंने तमाम आलूओं को ऑयल में से निकाल लिया था और एक्स्ट्रा ऑयल भी मैंने फिर निकाल लिया था, क्योंकि मैंने आलू फ्राई करने के लिए एक्स्ट्रा ऑयल डाला हुआ था। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का डाला था और 2 पत्ते मैंने तेज़पात के डाले थे। तो आप चाहें तो इसके अंदर लौंग भी डाल सकते हैं या दालचीनी वगैरह भी, लेकिन मैंने वो नहीं डाली थी। और यहाँ पर अब फिर मैंने प्याज इसमें डाल दिए थे। तो अब प्याज़ों को बस मिक्स करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। और साथ ही अपना हमने दूसरा काम फिर स्टार्ट कर दिया था, जो कि चावल बॉईल करने का था। तो इसके लिए मैंने ये एक बड़ा पतीला लिया था ताकि चावल अच्छे से बॉईल हो जाएं, क्योंकि जब हम बड़े बर्तन में बॉईल करते हैं चावलों को तो वो अच्छे से बॉईल भी हो जाते हैं और लंबे भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून नमक डाला था हमने और कुछ बादियान के फूल थे वो डाले थे और 1 टीस्पून जितना हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरे का डाला था। तो इनको अब हम ढक कर रख देंगे ताकि इनका जायका अच्छे से पानी में आ जाए। और फिर वापस आ जाते हैं अपने प्याज की तरफ। तो अभी प्याज हमारे उस तरह के ब्राउन नहीं हुए थे जिस तरह के हमें चाहिए थे, तो इनको मज़ीद ब्राउन होने देते हैं। तो अब इसमें मैंने साथ ही डाल दिए थे लहसुन और अदरक का पेस्ट था मेरे पास, तो वो मैंने डाल दिया था। और अब इसको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज़ों को थोड़ी देर के लिए और फ्राई होने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और अब इसके अंदर मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी वो डाल दी थी और इसको अच्छा सा मिक्स करके तो फिर इसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो डाल दिया था। आप चाहें तो चिकन डालने से पहले भी टमाटर का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में डाला था। और साथ ही फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दिया था ताकि मसाले का कलर अच्छा सा हो जाए। आप चाहें तो जिस टाइम चिकन मैरिनेट कर रहे होते हैं उस टाइम भी आप फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए डाला था कि ताकि बाद में जब आलू डालूंगी तो उन पर भी अच्छा सा कलर आ जाए। अब हम इसको ढक कर तो रख देंगे थोड़ी देर पकने के लिए और अपने चावलों के लिए तरफ आ जाते हैं। तो हमारा चावल के लिए जो पानी रखा था वो बॉयल हो चुका था और इस पर अब मैंने तकरीबन मेरे पास 1 किलो चावल थे जो मैंने भिगो के रखे हुए थे वो डाल दी हैं। और अब इसको भी हम ढक कर तो उबलने के लिए रख देते हैं। तो वापस आते हैं चिकन की तरफ, तो देख सकते हैं कि चिकन ने कितना पानी छोड़ा हुआ है। तो अभी हम इसका तकरीबन आधा पानी खुश्क होने देंगे, तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने आलू पहले से ही फ्राई करके रखे हुए थे तो उनको हमें ज़्यादा फिर गलाने की ज़रूरत भी नहीं, हमारे आलू बहुत अच्छे से पहले से ही गले हुई हैं। तो अब इनको डालकर तो अच्छा सा मिक्स करेंगे और थोड़ी देर ढक देंगे ताकि तमाम मसाले वगैरह आलूओं के अंदर भी अच्छे से चले जाएं। तो उसके बाद हम फिर अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल भी बॉयल हो चुके थे जिनको हमने निकाल लिया था और साथ ही हमारा चिकन भी रेडी हो चुका था। तो अब हम इसको तह लगाते हैं, जिसके लिए हमने पतीले में पहली तह चिकन की लगाई थी और उसकी ऊपर फिर हमने चावल डाले थे। तो इस तरह सारे चावल से हम एक तह लगा देंगे और उसके बाद फिर हम चिकन डालेंगे और चिकन के ऊपर हमने फिर सब्ज़ मिर्चें और थोड़े से लीमू थे वो हमने डाले थे और इस तरह फिर चावल ऊपर डाल के तो कलर डाल के हमने इसको दम पर रख दिया था। तो चावल को दम पर रखने के बाद मैंने रायता बनाना शुरू कर दिया था और इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें वगैरह रायते में नहीं डाली थी, बस सिंपल सा ही मेरा रायता था। इसके लिए मैंने दही को पहले अच्छी तरह फेंट लिया था और फिर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करके तो उसको दोबारा से अच्छी तरह फेंट लिया था और इसमें थोड़ा सा नमक डाला था मैंने और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। बस ये ही मेरा सिंपल सा रायता था और इतनी देर में हमारी बिरयानी भी तैयार हो चुकी थी। तो ये देख सकते हैं कि आप कितनी अच्छी सी हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से देख लें कितनी प्यारा कलर आया है और चावल भी कितने प्यारे खिले खिले से लग रहे हैं। तो ये नीचे कारपेट पर ही मैंने दस्तरखान लगा के बर्तन वगैरह लगा दिए थे सारे और बच्चों को खाना दे दिया था कि वो पहले खा लें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो
इसलिए हमने सोचा कि पहले बच्चों को खाना दे देते हैं, वो खा लें तो फिर उसके बाद हम लोग खा लेंगे। क्योंकि उस वक्त मेरी सिस्टर जो थी वो भी अपनी छोटी बेटी को सुला रही थी कि अगर वो सो गई तो फिर वो आसानी के साथ खाना खा लेगी, क्योंकि अगर जागती रही तो फिर उसको वो खाना खाने नहीं देगी। तो इसलिए फिर हमने बाद में खाया था। तो मैंने सोचा कि इतनी देर में फिर मैं अपनी सिस्टर को, मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह की थी तो वो दिखा देती हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर ये मैंने एक बेकिंग के लिए ट्रे ली थी जो कि कप केक बनाने के लिए थी, और ये जग से बने हुए थे जो कि मुझे बहुत पसंद आए दूध वगैरह और ऑयल वगैरह डालने के लिए, तो ये मैंने ले लिए। और एक ये पानी की बोतल थी, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तो पानी के बगैर नहीं जाती, पानी की बोतल मेरे साथ होती है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक अच्छी सी बोतल भी ले लूँ, क्योंकि पहले वाली ख़राब हो चुकी थी। और यहाँ पर ये मैं कपड़े लेकर आई थी अपने और अपनी सिस्टर के लिए। तो ये ट्राउज़र था चिकनकारी का जिसका नीचे बॉर्डर भी बना हुआ था, और एक दूसरा था जो कि ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी में था, और ये शर्टें थी जो कि ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी में ही थी, इनका कोई बॉर्डर वगैरह नहीं बना हुआ था, तो मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली थी। ये ऑरेंज कलर में थी, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये दूसरा जो ट्राउज़र था इनके नीचे, इस पर भी ओवरऑल ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, इसका बॉर्डर वगैरह नहीं बना हुआ था। तो यहाँ पर खाना खाने के फ़ौरन बाद ही हमने चाय भी साथ ही रख दी थी, क्योंकि मेरी सिस्टर जाने लगी थी, तो मैंने कहा कि नहीं फिर चाय पी कर ही जाएँ। और उसको भी बस मिराल ज़ारा के उठने का इंतज़ार था कि ये उठ जाए तो चलते हैं, क्योंकि इन लोगों के पेपर हो रहे थे तो इसने इनको तैयारी भी करवानी थी कि। और ये लोग इस वक्त मोबाइल पर दोनों भाई गेम खेल रहे थे कि घर जाके तो फिर पढ़ना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो गेम खेल लेते हैं। और इतनी देर में मिराल ज़ारा जो है वो भी उठ चुकी थी, और इसको अब ये था कि कोई बस जल्दी से मुझे उठा के तो बिठा दे, तो फिर इसकी सिस्टर ने इसको उठाकर बिठा दिया था। तो इतनी देर में मेरी चाय भी बन चुकी थी, अब बस मैंने सबको चाय सर्व करनी थी। तो मेरी जो भांजी है वो कहती है कि आंटी मैंने आपको नात सुनानी है, तो वो यहाँ पर मुझे नात सुना रही थी। तो आपको भी इसकी थोड़ी सी नात सुनवाते हैं। और अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तू पूजा मन पूजा तू आमीरे हरम में फकीरे आजम, तू आमीरे हरम में फकीरे आजम, तेरे गुल्लोरे लब में तलब ही तलब, तेरे गुल और ये लब में तलब ही तलब, तू आता ही आता, तू कूजा मन कूजा मन कूजा में जामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा हर शेबरी, मिंबर तेरा हर शेबरी, या रहमतुल लिल आलमीन, तू पूजा मन पूजा।